नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 43वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज हम 43वें दिन में हम फिसागोरस के मसले का इत्तिलाक़ पर वज़ाहत करने वाले हैं कि किस तरह से हम क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस लगाएँगे, और अगर हमें 3 में से कोई 2 ज़िले की मालूमात है तो हम तीसरे ज़िले को कैसे मालूम कर सकेंगे। कुछ अहम नुकात की वज़ाहत रिवाइज़ करते हुए चले हैं। नंबर 1, फिसागोरस के मसले की ख़ुसूसियात बताते हैं। ये हम क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, यहाँ पे शक्ल दिख रही है, इसमें हम फिसागोरस का मसला लगा सकते हैं। उस वक़्त जब यहाँ पे हमें एक ज़ाविया कायमा नज़र आए, जैसे हमें दिखाई दे रहा है ज़ाविया बी जो है कायमा ज़ाविया है, तो यहाँ पे ये मुसल्लस एबीसी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहलाएगा, और इस मुसल्लस में हम फिसागोरस का इत्तलाक़ कर सकते हैं तलबा। यहाँ पर हम देखिए मुसल्लस एबीसी जिसका नाम दिया हुआ है, ज़ाविया बी कायमा है। हमें इसमें मज़ीद मालूमात यहाँ पे दी है। आमतौर पर कायमा ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला कायदा और दूसरे अज़ला इर्तिफ़ा के तौर पर समझा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं शक्ल में, ये इर्तिफ़ा है और ये कायदा है। तो इर्तिफ़ा और कायदा ही कायमा ज़ाविया बनाते हैं, और बाकी जो ज़िला तीसरा है इसे हम वित्र कहेंगे। तो इस तरीके से तलबा 3 ज़िले हो गए, और तीनों ज़िलों का इस्तेमाल हम इस फिसागोरस के मसले के में करेंगे। वित्र का मुरब्बा, तो आपको वित्र मैं दिखा दूँ। ये वित्र को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। ये ये वित्र हो गया, ठीक है? इसे और बोल्ड कर दें, ये वित्र है, और इस तरीके से वित्र को मैं इससे ज़ाहिर कर दिया हूँ। अब तलबा हम देखते हैं कायदा किसे कहते हैं। कायदा को हम इस रेड से ज़ाहिर कर देता हूँ मैं, ठीक है? और कायदा को हम इस तरह से, ये कायदा है, आप इसके कलर से भी वाज़ा कर सकेंगे। अब हम इर्तिफ़ा को बना लेते हैं, इर्तिफ़ा ही है, ये ब्लू कलर से हम इसे ज़ाहिर कर देते हैं, ये इर्तिफ़ा है। तो इर्तिफ़ा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो तलबा ये 3 ज़िले हो गए हैं, वित्र, कायदा और इर्तिफ़ा। तो इस तरह से तलबा हम इसे फिसागोरस लगा करके हम इनके दरमियान में ताल्लुक लिख सकते हैं। ताल्लुक क्या है तलबा? ताल्लुक ये है कि यहाँ पर वित्र के बाद वित्र बराबर होता है बाकी 2 ज़िले के मुरब्बा के मजमूए के। तो हमें ये ताल्लुक याद रखना है। अब यहाँ पर मस एक सवाल इसी के ऊपर हल हल कर लेते हैं तलबा। सवाल नंबर 1 दिया है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले की लंबाई दी है 9 सम और 12 सम। तो वित्र मालूम करना है तलबा, ठीक है? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम फिसागोरस का मसले की रूह से हम लिख सकते हैं कि फिसागोरस के मसले की रूह से हम ये ज़ाब्ता लिख सकते हैं, वित्र, कायदा और इर्तिफ़ा का ताल्लुक ये लिख सकते हैं। और जैसे कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िला को कायदा और इर्तिफ़ा कहते हैं, इसलिए इनकी लंबाई जो है यहाँ पर 12 है, तो 12 का मुरब्बा, और इर्तिफ़ा 9 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा तलबा यहाँ पे लिख लेंगे हम 144, और 9 का मुरब्बा होता है हमें पता है 81। ठीक है, दोनों के दरमियान जमा की अलामत है। अब इन दोनों को जमा इसलिए कर लेंगे। दोनों को जमा किए 225 आएगा तलबा। वित्र के ऊपर मुरब्बा है, अभी मुरब्बा हटेगा नहीं, ठीक है? अब वित्र पे से अगर मुरब्बा हम हटाएँगे तलबा, तो हम 225 का क्या लिखेंगे? जज़रुल मुरब्बा। तो ये वित्र है, यहाँ पे हट गया, तो 225 का हम लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा, और 225 का जज़रुल मुरब्बा कितना हुआ तलबा? 15। तो तलबा इस तरीके से हमने पहले सवाल की जो जवाब था उसका जवाब आ गया है 15 सेंटीमीटर।
अब हम एक और सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल, इसकी भी वजाहत कर लेते हैं। दूसरा सवाल कौन सा मुसल्लस है? मुसल्लस कायमतुज जाविया। कायमा जाविया बनाने वाले जिले की लंबाई यहाँ पर भी दी है, 6 सम और 8 सम दी है, और इधर भी हमें वित्र मालूम करना है। तो तलबा हम पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे किस मसले की रूह से, फिसागोरस के मसले की रूह से। क्या मसला है तलबा? याद रखिए, वित्र का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, कायमा जाविया बनाने वाले जो जिले होते हैं उन्हें कायदा और इर्तिफा कहते हैं। इसलिए अब यहाँ पे तलबा सोच रहे होंगे कायदा कौन सा है, 6 कायदा है कि 8 कायदा है? आप दोनों में से किसी को भी कायदा तय कर सकते हैं, इससे सवाल पर और जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और सही और गलत होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी किसी को भी कायदा और इत्तेफाक फर्ज कर सकते हैं, जब तक यहाँ पे सवाल में दिया नहीं हो, खास तौर से कि कायदा 6 है और इत्तेफाक 6 है। जब तक दिया ना हो तब तक आप इसमें से दोनों में से कोई भी तय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तलबा, कायदा यहाँ पे पहले लिखा है और यहाँ पर इस तरह से इस बात को उलट दिए, फिर से लिखा है। यहाँ पर हम कायदा की जगह पे 6 लिखे और इर्तिफा जो है यहाँ पे 8। 6 का मुरब्बा 36 लिखेंगे, 8 का मुरब्बा जो है 8 अट्ठे 64, और वित्र तो मालूम करना है, इसलिए वित्र का मुरब्बा जो है वो अपनी ही सूरत में रहेगा तलबा। इसे पेज ऊपर कर लेते हैं ताकि इस सवाल को मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों को जमा करना है, जमा करेंगे तलबा 100 आ गया। ठीक है, अभी वित्र पे से मुरब्बा हटा नहीं तलबा, वित्र पे से मुरब्बा अब हटाने वाले हैं। जब हम वित्र पे से मुरब्बा हटाते हैं तो लिखते हैं वित्र बराबर, और ये 100 तो था ही, मुरब्बा हट गया तो यहाँ पे 100 का बन जाएगा जज़ुल मुरब्बा, और हमें पता है 100 का जज़ुल मुरब्बा कितना होता है, 10। अब यहाँ पे इकाई लिख लेंगे सम। तो अब यहाँ पर ये चीजें हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो जवाब भी हम लिख सकते हैं। मुसल्लस का सबसे बड़ा जिला 10 सम है, या वित्र 10 सम है, हम लिख सकते हैं। अब तलबा है यहाँ पर, आइए मश्क कर सकते हैं। मश्क में पूछे गए सवालात में से पहला सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? कायमतुज़ाविया मुसल्लस में सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कौन सा जिला होता है, मैं आपको एक बार फिर कायमा की शक्ल दिखा दूं, ताकि अगर आप में कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो वो चीज़ आप समझ लें। आपके पास जवाब आ गया होगा, कौन सा होगा? ये कायमा जाविया है। कायमा जाविया के सामने वाला जिला जो होता है वो सबसे बड़ा जिला होता है। तो हम यहाँ पे अब जवाब लिख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला मुसल्लस का वित्र होता है। ये इसका जवाब था बस। तो यहाँ पर देखिए, कायमा जाविया के सामने वाला जिला जिसे हम वित्र कहेंगे, ये सबसे बड़ा है। तो सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। कायमतु जाविया मसलस में जाविया कायमा बनाने वाले जिले की लंबाई है 11 सम और 10 सम। तो वित्र की लंबाई तलबा मालूम करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं। फिसागोरस मसले से यहाँ पर हम लिखेंगे कायमतु जाविया मुसल्लस में फिसागोरस मसले से। फिसागोरस का मसला भी यहाँ पर तलबा शक्ल नहीं है, तो हम ऐसी सूरत में हम लिखेंगे वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा इत्तेफा का मुरब्बा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं वित्र का मुरब्बा। वित्र का मुरब्बा, कायदा की लंबाई हम 10 ले लेते हैं, 10 का मुरब्बा
और इर्तिफा लेते हैं 11। ठीक है, अब यहाँ पर 10 का मुरब्बा तलबा है 100 और 11 का मुरब्बा होता है 121। ठीक है, तो इस तरह से ये वित्र का मुरब्बा हो गया। अब यहाँ पे हम इस साइड लिख लेते हैं तलबा, इसे मुकम्मल कर लेते हैं। वित्र का मुरब्बा 100 में 121 जमा कर लेते हैं तलबा, ये हो जाएगा 221। ठीक है, 221 हो गया। अब यहाँ पर मुरब्बा यहाँ से हट गया, देखिए वित्र पे से मुरब्बा हट गया। तो तलबा अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, इसका जज़्र मुरब्बा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जज़्र मुरब्बा 221 का जज़्र मुरब्बा कितना होता है इसको मालूम कर लेंगे। अगर इसका जज़्र मुरब्बा है तो लिखेंगे, नहीं है तो इसको इसी सूरत में रहने देंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी अदद क्या है, 11 है और 10। ठीक है, अब तो इसका जो वित्र होगा तलबा 221 है, 11 का था 121, और यहाँ पर हमें जो अदद मिला है 221 का जज़्र मुरब्बा हमें तलाश करना है। तो हम 11 के बाद ही वो अदद मिलने वाला है, तो हम इस तरह से 11 के बाद चेक करेंगे, 12, 13, 14, यही अदद कोई भी इसमें से हो सकता है। तो पहले इसको चेक करने के लिए हम सिर्फ इतना अदद नहीं, सिर्फ इकाई चेक करें। 2 को 2 से हम ज़रब करेंगे, अगर हम 12 उसका जज़्र मुरब्बा होगा तो 2 को 2 से ज़रब करेंगे, तो हमें इकाई को मैच करना है। 2 दूनी 4 होता है, इकाई नहीं आएगी। 3 तिया 9, इसमें भी एक नहीं आ रहा है। 4 चौक 16, इसमें भी नहीं। 5 पचे 25, इसमें भी नहीं। 6 चंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्टे 64। तो तलबा इसका जज़्रुल मुरब्बा नहीं, इसको इसी सूरत में लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे साम। ठीक है, तो यहाँ पे तलबा दूसरे सवाल का जवाब आ गया है। उम्मीद है आपको ये दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पे 3 आदाद दिए गए हैं और बताना है क्या ये क़यामत-उज़-ज़ाविया मुसल्लस के ज़िले हैं, क्या पूछ रहा है। तो तीसरे उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले ज़िले को हम वित्र मानेंगे। तो हल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम तय कर लें कौन वित्र कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा जिला जो वित्र होता है, और इसमें से सबसे 9, 12, 15 में सबसे बड़ा जिला है 15, और एक कायदा और एक इर्तिफा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कायदा की लंबाई एक ले लेते हैं 9 और इर्तिफा की लंबाई दूसरा नंबर ले लेते हैं 12। ठीक है, अभी से तलबा हम एक एक करके वित्र, यहाँ पे हम मसला नहीं लगा सकते हैं तलबा, याद रखिए। हम एक एक करके दाएं और बाएं का वित्र का मुरब्बा करेंगे। तो यहाँ 15 का हम मुरब्बा करने वाले हैं। 15 को 15 से ज़रब करेंगे, तो यहाँ पे ज़रब करके देख लेते हैं। 5 पच्चे 25, 2 5 एक 5, 7 हो गया, और ये 15 हो गया, तो ये 225। यहाँ लिख लेंगे 225। तो यहाँ पर हम देखिए पहला आया हमारा 225। इसी तरह से फिसागोरस में यहाँ पे होता है कायदा, कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। तो इर्तिफा का मुरब्बा होता है, तो यहाँ पे हम लिख लें कायदा। कायदा की हमने कीमत ले ली थी 9 का मुरब्बा, इर्तिफा की ले ली थी 12 का मुरब्बा। ठीक है, 9 का मुरब्बा 81, 12 का 144, जमा कर लेते हैं। 4 में 1 जमा किए 5, 8 में 4 जमा किए 12 के 2, हासिल 1, 125, हासिल 1, और ये 2, 225। इसे बयान 2 देंगे। अब बयान 1 और बयान 2 का मुशाहदा करिए। हमें क्या दिखाई दे रहा है, बयान 1 और 2 में राइट साइड में दोनों कीमत बराबर आई है। बयान 1 और बयान 2 से
दोनों कीमत यहाँ पर हमें दिख रही है, ये भी, इसका भी जवाब 225 आया है और इसका भी जवाब 225 आया है। तो हम लेफ्ट साइड वाले को लिख सकते हैं कि वित्र का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा, यानी 15 का मुरब्बा बराबर 9 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा। तो ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला हैं, साबित हो गया। आखिर में हम जवाब लिखेंगे तलबा के 15, 12, 9 कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के ज़िले हैं। तो तलबा आपको समझ में आ गया होगा कि ये कामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के ज़िले कैसे साबित करना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ तलबा। हम सबसे बड़े अदद को वित्र मान लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तलबा बच गए 2 ज़िला 9 और 12 को। इनमें से एक को हम कायदा ले लेंगे और दूसरे को इर्तिफा। अब हम वित्र का मुरब्बा करके इसकी कीमत देखेंगे कितना है। 15 का मुरब्बा किए तो हमें तलबा आया 225। इसे हम नंबर 1 बयान दे देंगे। अब तलबा हम जैसे फिसागोरस में दूसरी तरफ कायदा और इर्तिफा का मुरब्बा रहता है, इसी तरह से हम लिखेंगे कायदा का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। अब कायदा की कीमत है 9, इसका मुरब्बा लिखे। इर्तिफा की कीमत है 12, 12 का मुरब्बा। 9 का मुरब्बा 81 हो गया, 12 का मुरब्बा 144। दोनों को जमा करेंगे तलबा 225 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर बयान 1 और 2 का जब हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें पता चल रहा है राइट साइड बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है। तो इस तरह से ये तीनों आदाद जो हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के आदाद हैं, ज़िले हैं। इस बिना पर क्या आप कह सकते हैं वित्र कौन सा होगा, इसकी लंबाई क्या होगी? तो वित्र हमारा जवाब भी लिख लीजिए, वित्र कौन सा होगा। जवाब मजीद इसमें जवाब में इजाफा कर लें। हाँ, वित्र 15 है और वित्र 15 है, तो इसमें एक लंबाई भी इसकी 15 हो गई। तो तलबा उम्मीद है आपको आज के दिन की वजाहत समझ में आ गई होगी। आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।